नमस्कार। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। दिल्ली स्टेट ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जो प्रयास किए हैं दिल्ली में, उसको सेंट्रल ने भी सराहा है। सभी के योगदान से कोरोना भगाया हमने दिल्ली से। मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज लगाएं और डिस्टेंस को मेंटेन करें। मैं सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. हमारा उद्देश्य है सिर्फ जमीन से जुड़ी हुई सच्चाई आपको दिखाना। आज के खास मुलाकात में खास शख्सियत हमारे साथ है। उनका परिचय मैं अपनी जुबानी सिर्फ पढ़ के बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पद उनके पास है। एसके बग्गा एडवोकेट जी, एमएलए कृष्णानगर विधानसभा दिल्ली, चेयरमैन डीडीसी ईसीटी। इस वक्त हम उनके निवास स्थान पे, संडे का दिन है, नहीं मिलते, छुट्टी होती है, लेकिन हम उनके घर आए। हमने उनसे अर्जी की कि सर हम आपसे मुलाकात कर सकते हैं, और इतना डाउन टू अर्थ उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आइए, मुझसे बात कीजिए, बैठिए। आइए चलिए चर्चा करते हैं आज के खास मुलाकात में एसके बग्गा साहब से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल ठीक है सर, फेस वार्ता की टीम आपका तहे दिल से शुक्र गुजार करती है कि आपने अपना मूल्यवान समय दिया, क्योंकि अक्सर जो प्रतिनिधि होते हैं बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, मिलने से कई बार मना करते। खैर, लेकिन आप हमें मिले, हमारा सौभाग्य था। चलिए सवालों का सफरनामा शुरू करते हैं। कुछ चंद सवाल हैं। सर, मेरी मुलाकात हुई दिल्ली के मेयर साहब जेपी जी से और तोमर जी से। तोमर जी से मैंने मुलाकात की। आजकल बड़ा गरम मुद्दा है कूड़ा। दिल्ली लगभग कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी है, ये बात आप स्वीकारते हैं? बिल्कुल स्वीकारते हैं। मैं एक मीटिंग से आ रहा हूँ। अब मेरे को जो बार मिले आप कृष्णानगर में, मेरी विधानसभा क्षेत्र है कृष्णानगर। कृष्णानगर को कोई मिनी प्रोटेस्ट कहते थे पहले। आज अभी मैं मीटिंग, डेली मीटिंग हो रही है, सुबह से मैं मीटिंग, अभी सुबह का निकला, मैं अभी घर आया हूँ, आपसे मुलाकात हुई है। मैं पहले दे रहा था तो आपने बताया मेरे को कि मैं चैनल से हूँ। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग सारी चीज़ें जनता को बताते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पता लगना चाहिए कि कौन प्रतिनिधि क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी सब जगह जानी चाहिए। अभी फ़ोटो खींचिए, वहाँ पर कूड़ा इतने ढेर लगे हुए कूड़े के, लोग इतने परेशान हैं। आधे से ज़्यादा ड्यूटी एमसीडी की हैं। जो विधायक के पास आते हैं लोग कंप्लेंट लेके, मैं कमिश्नर को फ़ोन करता हूँ, डीसी को फ़ोन करता हूँ, अफसरों को फ़ोन करता हूँ कूड़े के लिए। तो डीडीसी का चेयरमैन होने के नाते मेरे पास सारे डिपार्टमेंट हैं। ईडीएमसी भी है मेरे पास, डीडीए भी है, पुलिस ट्रैफिक भी है, पुलिस भी है और एजुकेशन भी है। 20-22 डिपार्टमेंट उसमें लोग आते हैं। तो कंप्लेंटें मैं वहाँ सॉर्ट आउट करवाता हूँ। तो कूड़े का तो बिल्कुल पूरी दिल्ली में बड़ा गर्क है। लोग इतने परेशान हैं, वो लोग पछता रहे हैं कि 15 साल से काफ़ी बीजेपी कूड़े का निदान नहीं कर पाई। अभी हम लोगों ने एक ड्राइव चलाया है, महिला सभा एमसीडी का जो पर्दाफाश कर रहे हैं, उसमें भी लिख कर दिया हमने लोगों को कि कूड़े के जो ढेर लगे हुए हैं आपके बड़े बड़े, गाजीपुर में जो कूड़ा है, वहाँ पर इन्होंने मशीनें खरीदी हैं, किराए पे लिया मशीनें, जिसका 180 करोड़ रुपये किराया दे दिया एडवांस, जबकि वो 20 या 22 करोड़ की मशीनें पूरी मिलती हैं। तो ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। लोग अब समझ चुके हैं। 2500 सभाएं हम लोग कर रहे हैं दिल्ली में, लोगों को बता रहे हैं, इनका पर्दाफाश कर रहे हैं कि क्या क्या इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं। सर, उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी है बीजेपी की छवि खराब करना चाहती है। सर देखिएगा, छवि जब लोगों के सामने साक्ष्य को प्रणाम किया, आपके सामने सारी चीज़ें। ये तो 1 साल का घोटाला बताया हमने, अभी इनको बताया। अभी तो 14 साल जो इन्होंने किया है, ना तो इनका ऑडिट होता है, ना ही ऑडिट करवाते हैं, ना इनको कोई पूछने वाला है। इनकी मर्जी से जो मर्जी काम करें। दिल्ली सरकार पूरा पैसा दे रही है इनको, ऑन रिकॉर्ड है। बल्कि दिल्ली सरकार ने पैसा लेना है इनसे। अभी स्टेटमेंट था सिंदर जैन जी का कि कितना हमने लोन दे रखा है ईडीएमसी को, तीनों निगमों को, उसका ये बयान नहीं करते हैं। एक उल्टी प्रोपेगेंडा बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। पब्लिक सब जानती है। 15 साल में पब्लिक ने बहुत कुछ सीखा इनसे। इन्होंने जो कार्य किए हैं वो पब्लिक के खिलाफ, पब्लिक की जो विल थी, उसको जो पैसा आप लेते हो, वो पैसा माफ़ करो डेवलपमेंट के लिए है। आज हम सरकार पैसा टैक्स लेती है लोगों से, तो डेवलपमेंट के लिए लेती है, ना कि बिजनेस करने के लिए। ये पैसा लेकर भी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देते और उल्टा बदनाम करते हैं दिल्ली सरकार को, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, आपकी नज़र में तो भारतीय जनता पार्टी दोषी है, आपको लगता है? सर बिल्कुल दोषी है। सफाई की ड्यूटी किसकी आप बताइए। सर, भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं वो आम आदमी को दोषी कहते हैं, दोषी, लेकिन पिछ तो सर जनता रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल आप ठीक हैं। पब्लिक पिस रही है। पब्लिक को अब डिसाइड करना है इस बार एमसीडी में किसको लाना है। अरविंद
केजरीवाल की सरकार लानी है कि जो ईमानदार सरकार है। हम एक एक पाई का हिसाब देते हैं। आपको पता होगा कि CAG की रिपोर्ट सबमिट की हमने लास्ट ईयर, उन्होंने रिमार्क्स दिया है कि दिल्ली सरकार के अकाउंट्स पूरे हिंदुस्तान से बेस्ट है। आपकी सरकार ने अभी 900 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन 900 वो अनाउंसमेंट हुई तो सही, लेकिन सर उसमें भी सर थोड़ा सा पहले भी पैसा दिया हमने, अब भी दे रहे हैं। देखिए कोरोना के चक्कर में कलेक्शन कितनी डाउन थी। आपने देखा होगा 8-9 महीने पहले सरकार के पास 0 कलेक्शन थी, उसके बावजूद भी लोन लेकर सैलरी दी हमने। कोई एम्प्लॉय ये नहीं कह सकता ये सब दिल्ली सरकार ने सैलरी नहीं दी, लोन लेकर हमने सैलरी दी है। जो अपना घर गुजारा करेंगे, आप उनको सैलरी नहीं देंगे तो कहाँ से चलेगा वो। तो इनको ऑन रिकॉर्ड पैसा दिया हमने, 938 का जो भी किया हमने वादा किया है वो भी देंगे पैसा इनको, मना नहीं कर रहे। जब अनाउंस कर दिया CM साहब ने तो पैसा देंगे इनको। तो समस्या का समाधान लगता है कि जल्द से जल्द निपट जाएगा। सर इनको निपटाना है, इनको पैसा हम देते हैं, कहाँ करते क्या करते हैं, कोई पूछने वाला है इनको। अगर हम आवाज़ उठाते हैं ये कहते हैं हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मतलब ये झूठे आरोप लगाकर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। अभी इन्होंने कहा 26 लाख जल बोर्ड का घोटाला है, आज ही CM साहब ने फ्रंट पेज पे दिया है कि सब कुछ करने के बाद, फ्री पानी देने के बाद 650 करोड़ हमारे को प्रॉफिट हुआ है। तो कैसे प्रॉफिट हो गया? घोटाला सिर्फ इनका बदनाम करने में ये लोग लगे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में कोई इनका अस्तित्व नहीं है। दिल्ली की पब्लिक समझ चुकी है कि कौन सरकार काम करेगी। अगर दोबारा CM बने हैं अरविंद केजरीवाल तो लोगों ने विश्वास किया हमारे ऊपर। अच्छी सरकार, ईमानदार सरकार। तो आपको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो MCD में बैठी हुई है, इस बार 1 साल के बाद जब चुनाव होंगे तो इस बार पूरे बहुमत के साथ क्या आम आदमी पार्टी अपना झंडा सर लहराएगी? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, सभी विधायक जहाँ जहाँ जा रहे हैं, सबकी जबान पे यही है कि इनको आने दो। इस बार बिल्कुल आम आदमी की सरकार आने वाली है और फुल मेजोरिटी से आएगी। लोगों के जो राइट हैं वो उनको मिलेंगे, जो लोग चाहते हैं उनको मिलेंगे। इनके स्कूल देखिए 72 पोजीशन में स्कूल हैं, कोई है ही नहीं वहाँ पर देखने के लिए। तो आप दिल्ली सरकार से कंपेयर करिए, स्कूल, हॉस्पिटल। उसके बाद आपका बिजली का देखिए 200 यूनिट फ्री दिया हमने, पानी फ्री दिया। उसके बाद वो महिलाओं को बसों में फ्री सफ़र के लिए दिया, रिक्शा चालकों। आपकी जो क्षेत्रीय जनता है जिसने आपको प्रतिनिधि चुना है, उस जनता से हमने थोड़ा सा रुझान लिया, जनता थोड़ा सा आपसे नाराज है, क्या आप स्वीकार करते हैं इस बात सर को? देखिएगा कि कूड़े की लोगों कईयों को तो यही नहीं पता कि ये कार्य किस क्षेत्र में आता है, MCD का या मेरा है। लोग कूड़े से परेशान है, मैं जहाँ भी जा रहा हाँ, हूँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल मुद्दे की बात कर। कूड़े से परेशान हैं। अगर वो विधायक को दोष दें तो लोगों को हाँ। लैक ऑफ नॉलेज है। उनको ये नहीं पता कि 15 साल से BJP बैठी है MCD में। कूड़ा जो है वो उनकी ड्यूटी है, MCD की ड्यूटी है। वो भी हमारे ऊपर मरना चाहते हैं। पब्लिक को बेचारी को अवेयरनेस नहीं है उनको कि कूड़ा किसके दायित्व में आता है, कौन उठाएगा इसको। ये तो कूड़ा नहीं उठा रहे, पब्लिक इनको उठाएगी इस पर नेक्स्ट इलेक्शन में। बहुत बढ़िया बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही बग्गा जी ने कहा, अगर कूड़ा नहीं उठाएगी ये सरकार तो जनता ने उठाई। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, दिल को छू गई। लेकिन ये तो जनता जनार्दन तय करेगी कि 1 साल के बाद क्या आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ MCD में बैठती है या दोबारा से BJP या कोई नया चेहरा या कोई नई पार्टी परिवर्तन के साथ आती है। खैर ये फैसला समय और जनता बताएगी। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। ये तो रहा सर कूड़े को लेकर बात। क्या बदलाव किया शिक्षा को लेकर, सफाई को लेकर सर और देखिए, कोविड-19 के मैं समय? जब जीता हूँ, कोविड-19 में तो खासकर हमें लोगों ने कच्चा राशन बांटा है, पक्का राशन बांटा है। मतलब स्कूलों में जा जाकर लोग कहते थे कि आप मत निकलो। मैंने कहा यार मैं प्रतिनिधि हूँ, पब्लिक ने मेरे को चुना है, अगर मैं ही घर बैठ गया तो पब्लिक क्या सोचेगी। मेरी एक आत्मा गवाही नहीं दी। हमारे सारे विधायक, सारे मंत्री स्कूलों में मैंने देखे खड़े हुए, घरों में राशन बांटा हमने, झुग्गियों में राशन बांटा है। तो बिल्कुल पब्लिक हम साथ रहे हैं। आप वीडियो देखिए, पब्लिक से पूछिए आप कि कोरोना के टाइम पे विधायक कहाँ रहे हमारे। कितनी जनसंख्या है आपके? मेरे यहाँ पर मोर देन 5 लाख है, 5 लाख से ऊपर और आपके जनसंख्या। वोट? 4 वार्ड हैं, वोट हैं 2.25 लाख के करीब। 2.25 तो कुछ बढ़ जाएंगे अभी इस जनगणना में। तो थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र है। हाँ 2.5 लाख के करीब है वोट। लेकिन मैं आज भी सुबह की डेली मीटिंग करता हूँ मेरे ऑफिस में। मैं 8:30 पहुँचता हूँ अपने ऑफिस में। 1000 लोगों का आना जाना मेरे ऑफिस में रोजाना डेली का, और 1000 को मैं मिलता हूँ, चाहे बाई वे ऑफ डेथ हो, क्रिमिनेशन हो, चाहे उसकी क्रिया हो, चाहे फंक्शन हो। अभी जब मैं दोपहर को शादी थी वहाँ भी 400-500 लोग थे, वहाँ भी होके आए हूँ। मैं कोई फंक्शन मिस नहीं करता, सुख हो दुख हो। लोग मेरे को मैसेज करें तो मैं मैसेज पढ़ के चला जाता हूँ। कभी मैंने फ़ोन नहीं किया कि मैं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा, कोई ऐसा कल्चर नहीं है। मैं तो यहाँ ये सिर्फ इंसानियत के लिए या अपने वोट बैंक के लिए या अपने सर जो दबदबा बना है? इंसानियत के लिए। दूसरा पब्लिक ने मेरे पे विश्वास किया है,
उस विश्वास को बरकरार रखने के लिए जो वादे आपने किए थे जो उन्हें वादे पूरे किए कर वो पूरे कर रहे हैं। कोई इसमें वोट की राजनीति नहीं है, पब्लिक खुद समझती है। देखो 5 लाख लोग तो वोट देंगे नहीं आपको, आपकी जीत 1 वोट से हो, 10,000 से हो, 50,000 से हो। 2015 में मेरे इलेक्शन में यहाँ किरण बेदी थी, IPS जो है वो हारी है। अच्छा, आपके विपक्ष में किरण बेदी थी, CM कैंडिडेट थी। तो लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे को, फिर दोबारा डबल वोट से चुना मेरे को। तो कुछ अच्छा, लोगों ने जो आपको प्यार दिया, क्या समय समय पे आपने समाज के लिए कोई आयोजन भी किया या पहले से ही आप राजनीति में जुड़े सर हुए? मैं 1975 से राजनीति में था। किस पार्टी से? कांग्रेस। उस समय पार्टी 2 होती थी, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस में सेवा की है, बिना लालच की सेवा की है। कोई मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और ऐसा इतना बड़ा इलेक्शन लड़ा मैंने आम आदमी पार्टी ने। तो आपके चरित्र को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर और आपके ये जो आपके अंदर लोगों के लिए जागरूक, समय समय पर जागरूक करना और आपके समाज सेवा, इसको देखकर शायद आपको टिकट दी। यस बिल्कुल, सर्वे ये पार्टी सर्वे कराती है। और फिर आगे आप एक पढ़े लिखे नहीं था, सबसे बड़ी बात, कानून को आप बारीकी से सर्वे में जानते हैं। उन्होंने मेरे को माना कि मैं इलेक्शन लड़ने के लायक हूँ, तो टिकट तो मेरे को 2 महीने पहले मिल गया था। लेकिन किरण बेदी बाद में आई, उस समय सब नाराज थे अभी क्या होगा। लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं पब्लिक में रहता हूँ, पब्लिक के मैंने काम किए हैं, तो पब्लिक ने मेरी रिस्पेक्ट की है और मेरे को उस समय जिताया CM कैंडिडेट के सामने। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, आप प्रतिनिधि हैं, जो वादे आपने जनता से किए थे, क्या लगभग वो वादे पूरे हो चुके हैं? सर जो किए हैं उससे ज़्यादा हो चुके हैं। उससे ज़्यादा आप एरिया में जाइएगा, देखिए पूरे काम तो आप कर नहीं सकते। वो तो अभी जीवन में जब मोदी से- साहब भी नहीं कर सकते। जब से इलेक्शन हुआ है 1 साल हो गया, फरवरी में इलेक्शन, तो फरवरी आने वाली है, तो अभी फंड अवेलेबल नहीं है ड्यू टू कोरोना। तो जैसे फंड रिलीज होंगे अप्रैल में, जो रुके हुए काम है वो मैं कराऊंगा। पब्लिक को मेरे पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, और मैं आप दोबारा चुनाव लड़ने की रूपरेखा बना रहे हैं या सर, संगठन तय अभी करेगा? तो 1 साल हुआ इलेक्शन जीते हुए मेरे को, अभी 4 साल पड़े हैं। अच्छा। अभी तो MCD के इलेक्शन 4 साल अभी सेवा करनी है। बिल्कुल करनी है। MCD के इलेक्शन में तैयारी चल रही है, उसमें कैंडिडेट हम डिसाइड कर रहे हैं कौन कौन से अच्छे कैंडिडेट हैं जो सेवा कर सकते हैं, उनका भी चयन हो रहा है, उनके भी सर्वे चल रहे हैं। चलिए, बस सिर्फ एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपको कहीं जाना भी है। दर्शकों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारी ये बात सुन रहे हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हमने कूड़े के ऊपर बात की, चिकित्सा के ऊपर बात की, और शिक्षा के ऊपर बात की। अब बात करेंगे कृषि कानून के ऊपर। सर, कृषि कानून जो की नज़र में कृषि कानून ठीक है? सर देखिएगा, हम पहले भी कह चुके हैं, किसानों के साथ हैं। 3 कानून वापस लेने चाहिए इनको। 50 से ऊपर लोग मर चुके हैं, कुछ आज भी कल भी 78 ईयर के बंदे ने आत्महत्या की है। तो इतना देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका एक आप अन्नदाता है किसान हमारा, उनको आप फैसिलिटेट करना चाहते हैं, उनसे सलाह करते पहले, कानून बनाने से पहले उनसे पूछते, एडवाइस लेते, उनसे उनको बिठाते। अगर मैं किसी का भला कर रहा हूँ, वो उसको भला समझ नहीं आ रहा है, उसका भला नहीं हो रहा उसमें, तो क्या जरूरत है ऐसे कानून बनाने की। तो हमारे CM भी, पूरी पार्टी कह चुकी है कि ये कानून वापस होने चाहिए, हम किसानों के साथ हैं। अच्छा, महत्वपूर्ण बात कही भगत जी ने, क्योंकि एक पढ़े लिखे प्रतिनिधि है, कानून पढ़ा है उन्होंने, और बड़ी अच्छी बात कही कि अन्नदाता के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अन्नदाता ईश्वर से भी बड़ा होता है। जय जवान और जय किसान, इन दोनों को, किसानों को और जवानों को, राजनीति से हटा देना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ विचार लाना अपने कैमरे के जरिए। फेस वार्ता, कैमरे हमारे, विचार आपके। मैं राजन राही आपसे लेता हूं इजाजत, कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ। धन्यवाद।